देखिए, मैं महाराष्ट्र के अमरावती शहर से पुरुषोत्तम दास बागड़ी, जनाधिकार बचाओ संगठन का सेनापति, आप सभी को सर्वप्रथम आने वाला नूतन वर्ष दिवाली के प्रत्यर्थ आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और इसी के साथ जो दिवाली के सामने जो हमारे महाराष्ट्र में या जो भी लोग इस मुद्दे को लेकर चाहने वाले हैं, जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, इसको लेकर के मैं अपने जनाधिकार बचाओ संगठन इसकी भूमिका, इसके संबंध में क्या है, ये आपके सामने रखूँगा और निवेदन करूँगा भावी पीढ़ी को कि भावी पीढ़ी इस चीज़ को, मेरी बात को समझ लेंगे और अपने मेरा जो आदेश है या मेरा संदेश है या मेरी सलाह है, इसको मानेंगे और कार्यान्वित करेंगे। देखिए, जनता को जागरूक करना हमारा जैसा सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, मेरे जैसे का। हम सब शिवाजी को मानने वाले हैं, छत्रपति शाहू महाराज को मानने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। इसमें सच्चाई आपके सामने रखूँगा। जो आरक्षण को लेकर के हम लोग रास्ते पे आ रहे हैं या मांग कर रहे हैं, इसको लेकर, इसके प्रति आरक्षण की जो कंसेप्ट है, सर्वप्रथम हमारे युवा भाई जो है देश के, जो समर्थन में आ रहे हैं या समर्थन करते हैं, मांग रहे हैं, इन सभी को लेकर के मैं एक खुला मेरा विचार आपके सामने रखूँगा। कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आज दुख से और दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की बात थी, वो ठुकराई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, ना आरक्षण का समर्थन करते थे, ना आरक्षण उन्होंने कहीं मांगा था। और फिर आरक्षण की कंसेप्ट कहाँ से आई, ये आप समझ लेंगे। सबसे पहले इसमें बाबा साहब की जो संकल्पना थी, जो उनकी मांग थी, उन्होंने इंग्रज से पूरी कर ली थी। वो मांग जो थी वो जनप्रतिनिधित्व, यानी उनकी अपनी अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सत्ता में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये डिमांड उन्होंने इंग्रज सरकार से पूरी कर ली थी। उसके बाद इंग्रज सरकार में सन 1944 में सत्ता में रहते हुए, मजदूर मंत्री रहते हुए, उन्होंने अपने समाज के बल पर, संख्या बल पर 8.5% की सरकारी नौकरी में भी अपना प्रयोजन उन्होंने कर लिया था। और स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र होने से या स्वतंत्र होने वाला है भारत, इसको लेकर के यह मुद्दा खड़ा हुआ। और ये कंसेप्ट जो आया है, ये पूजनीय हमारे पूर्वज नेता महात्मा गांधी जी की तरफ से कंसेप्ट आया है कि भाई, आपने स्वतंत्र सत्ता मिला ही है इंग्रज से, पर हम आपको स्वतंत्र सत्ता, भारत में रहते हुए स्वतंत्र सत्ता आपके संख्या बल के ऊपर प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे। ऐसी बात लेकर महात्मा गांधी जी ने अनशन चालू किया था। और उस समय दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि हम लोग जो है, जो आज हम मराठा आंदोलन की, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हम लोग गांधी जी के साथ थे, अम्बेडकर जी के साथ नहीं थे। और इस डर के मारे स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर जी ने उनकी अपनी डिमांड जो थी
जो मिला के लाए थे इंग्रज़ के पास से, उन्होंने स्वतंत्र सत्ता अपनी संख्या बल पर वो उन्होंने मांग छोड़ दी और उन्होंने सोचा कि हमें जो डर बताया जा रहा है भारत में, इससे यदि हमारे समाज का या झुग्गी झोपड़ियों का नुकसान हुआ तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी डिमांड पीछे लेकर गांधी जी का अनशन छुड़ाया। तो मेरा यह मानना है कि यदि हम लोग उस वक़्त गांधी जी के साथ नहीं रहते हुए बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ रहते थे तो आज हमें मराठा आरक्षण की मांग करने की नौबत नहीं आती थी। ये मेरा स्पष्ट मत है। मैं इसको खुला सवाल जाके थोड़े खानी में आपसे चर्चा करूँगा कि ये जो आरक्षण की बात है, हम आरक्षण मिलाने के लिए बात हमारे ऊपर आज ये समय क्यों आया, ये सोचने वाली बात है। हम गांधी जी के साथ थे, उसके बाद गांधी जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा जो देश में सत्ता आई है, जो व्यवस्था आई है, जो प्रस्ताव हमारे शोषण का हमें शोषण का शिकार बनाने वाले प्रस्ताव स्वतंत्रता के बाद लाए गए, उससे देश में जो व्यवस्था आई है, ये हम सबको सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार बनाने वाली है। इसके कारण आज हमें जो आज हमारे ऊपर जो नौबत आई है, ये नौबत इसके कारण आई है कि हम हमारे भाइयों पे विश्वास रखा और हमने सत्ता में भेजे। उन्होंने ये व्यवस्था का समर्थन, ये व्यवस्था लाई जिसका हम शिकार हुए। इसलिए आज हम पर आज ये नौबत आई है कि हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण का सही अर्थ आप समझ लीजिए। आरक्षण का सही अर्थ ये है कि जिस प्रकार सरकार द्वारा रेल में एक बोगी लगती है, वो बोगी के अंदर उसके ऊपर लिखा रहता है, हैंडीकैप, विकलांग मराठी में लिखा रहता है, उसमें हमें प्रवास करना रहता है। तो उसमें प्रवास करने वाला जो भी लाभार्थी है, जो आरक्षित लाभार्थी जो आरक्षण मांग रहा है या आरक्षण जिसको मिला है, वो उस बोगी में बैठने के बाद एक जिंदी लाश के समान उसे उस बोगी में प्रवास करना होता है। उसमें सरकारी सामान, सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट लोग, ये सब उसमें भरे जाते हैं और ये भरे जाने इसका मुंह बंद रहता है। जो खास लाभार्थी रहता है, इसका मुंह बंद रहता है, बोल नहीं सकता। इसलिए आरक्षित जो समाज है, आरक्षण हम मांग रहे हैं, उनका मुंह बंद होने वाला है। इसका साफ मतलब जाहिर है कि हम शिवाजी का नाम तो ले रहे हैं, पर हम शिवाजी के साथ तलवार लेके लड़ रहे थे या उनका साथ दे रहे थे हमारे भाई, हमारे पूर्वज। तो आज तो तलवार की लड़ाई नहीं है, उसमें तो हमारी जानें जाती थी। परंतु आज हम जिंदा रह करके ये मतपेटी द्वारा जो हमारे परिवर्तन, हमारे व्यक्तिगत जो हमारे मूल अधिकार है, इसके लिए लड़ने वाली जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये मतपेटी की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। ऐसी पोजीशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति इन लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने सत्ता में आते हुए आने के बाद लाई हुई है। ये इस पर से साफ दिखता है कि हमें मजबूरन ये डिमांड करना पड़ रही है कि हमें एक टुकड़ा मांगने जैसी बात हो गई है। जैसा कि हम जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी राष्ट्र के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, हमने हमारे जैसे जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिस व्यवस्था के कारण शिकार हुए उनको बचाने के लिए आगे आने का काम सही मायने में हमारे जैसे मराठा भाइयों का है, ना कि वो इस व्यवस्था से लड़के जो ये व्यवस्था लाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, पक्ष है, इनको बाजू में हटा करके एक आने वाले भावी पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए या होने वाली पैदा करने वाली हम जो पैदा कर रहे हैं, ये जो हमारी भावी पीढ़ी है, इनके भविष्य के लिए हमने लड़ाई लड़ना है। ऐसा मैं एक निवेदन आज के इस माध्यम से आप सभी मराठा भाइयों को मैं कर रहा हूँ और इस दिशा में आप पवित्रता डालेंगे और जैसा कि और इस दृष्टि से सोचेंगे और मैं महिला, हमारे बहना भाई और जो भी हमारे राजनीति में हमारे भाई लोग हैं, वो भी इस बारे में थोड़ा विचार करें और समाज के दृष्टि से थोड़ा अपना मन बनाएं और आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ना है, वो लड़ाई
इन मुद्दों को लेकर